नमस्कार दोस्तों। अब देखो, राजस्थान पुलिस का पार्ट 21 नंबर का है, वेशभूषा या वस्त्र। यहाँ केवल एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है केवल आपको वही पढ़ाए जा रहे हैं। फुल डिटेल वाले जो वीडियो हैं वो बाद में आएंगे, तो इस फिलहाल आप शॉर्टकट में पढ़िए। यहाँ तो राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पगड़ी। पगड़ी जो है वो क्या होती है, इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, शान का प्रतीक मानी जाती है। वैसे अलग अलग समय में अलग अलग पगड़ी बांधते हैं। जैसे विवाह के समय कौन सी पगड़ी बांधते हैं, तो मोठड़ी नामक पगड़ी बांधी जाती है विवाह के समय। शादी ब्याह में आप लोग देखते हो लोग पगड़ी बांधते हैं, उस पगड़ी को कहेंगे मोठड़ी। इसके बाद देखिए युद्ध में जाते समय कौन सी बांधते हैं, तो केसरिया। युद्ध में जब जाते हैं तो केसरिया पगड़ी बांधी जाती है। और दशहरा के अवसर पर कौन सी बांधते हैं, तो मदीन पगड़ी बांधी जाती है। वैसे होली के अवसर पर आपने देखा होगा फूल पत्ती वाली पगड़ी बांधी जाती है। तो यहाँ युद्ध में जाते समय केसरिया और दशहरा के समय मदीन पगड़ी। इसके बाद देखिए पोत्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोत्या क्या है, तो पोत्या है बीलूंग का एक सफेद रंग का वस्त्र होता है, उसे क्या कहते हैं, पोत्या कहते हैं। ठीक है, बीलूंग का सफेद रंग का एक वस्त्र है जो सिर पर बांधा जाता है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि बीलूंग की जो पगड़ी है उसे क्या कहते हैं, पोत्या कहते हैं। वेशों की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी हुई है, तो बागोर की हवेली में रखी हुई है, जो कि आपके उदयपुर में है। इसके बाद देखिए पूछा जाता है अमरशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही, मदनशाही क्या है, तो ध्यान रखना इस प्रकार का कुछ आए तो आप ये कहना यहाँ ये क्या है, पगड़ियों की कुछ प्रकार हैं। इसके बाद देखिए खपट्टा पगड़ी कौन बांधते हैं, तो सहरिया जाति के लोग खपट्टा पगड़ी बांधते हैं। ठीक है, सहरिया जाति के लोग कौन सी बांध रहे हैं, खपट्टा पगड़ी है वो सहरिया जनजाति के लोग बांधते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अंगरखी या भुक्तरी क्या होती है। अंगरखी या भुक्तरी होती है शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहने जाने वाला एक वस्त्र है। ठीक है, तो शरीर के ऊपरी भाग में जो वस्त्र पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, भुक्तरी कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि कानो, गाबा, तनसुक, मिर्जाई और दूताई क्या है, तो आप ये कहना कि अंगरखी के प्रकार हैं। देखो अंगरखी के प्रकार है कानो, गाबा, तनसुक, मिर्जाई और दूताई। ये सभी क्या हैं, तो ये सभी जो है अंगरखी या भुक्तरी के प्रकार है। वैसे अंगरखी का उत्तर रूप होता है वो अचकन कहलाता है। अचकन, अचकन क्या होता है, तो अंगरखी का उत्तर रूप जो है वही अचकन कहलाता है। इसके बाद ये पटवार में पूछा हुआ क्वेश्चन है बिरजस या बिरचेस क्या है, तो चूड़ीदार पजामे के स्थान पर एक वस्त्र काम में लेते हैं वही क्या कहलाता है, बिरजस। ठीक है, चूड़ीदार पजामे के स्थान पर एक वस्त्र बांधते हैं ना कमर पर, वही क्या कहलाता है, बिरजस या बिरचेस कहलाता है। इसके बाद देखिए पोमचा, लहरिया, धनक, मोठड़ा क्या, ये प्रश्न ऐसे आता है, तो ये ओढ़नियों की कुछ प्रकार हैं। पोमचा है, लहरिया है। लहरिया अक्सर पूछा भी जाता है, अपने सावन मास होता है, सावन का जो महीना होता है उस समय जो औरतें ओढ़ती है वो लहरिया साड़ियां, लहरिया ओढ़नी जो है वो ओढ़ती है। धनक है मोठड़ा, ये मोठड़ा सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। जब ये आया था कि मोठड़ा क्या है, तो ध्यान रखना मोठड़ा ये क्या है, ओढ़नी का प्रकार है। मोठड़ा क्या होता है, जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है, जैसे मानो लहरिया साड़ी है तो ये ऐसे काटती हुई बनाई जाएगी, वो साड़ियां जो भी है ओढ़नी वो क्या कहलाएगा, मोठड़ा कहलाएगा। इसके बाद देखिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नांदना या नानड़ा क्या है, तो आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम जो वस्त्र है वही क्या कहलाता है, नानड़ा या नानड़ा कहलाता है। तो आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम जो वस्त्र है उसे अपन क्या कह रहे हैं, नानड़ा या नानड़ा कहते हैं। इसके बाद देखिए कटकी, कटकी क्या है, तो आदिवासी जो लड़कियां हैं कमारी, उनके द्वारा जो वस्त्र ओढ़ा जाता है या पहना जाता है वो क्या कहलाता है, कटकी। ठीक है, तो आदिवासी लड़कियां जो ओढ़नी ओढ़ती है उसे क्या कहते हैं, कटकी। इसी को कहते हैं पावली भात की ओढ़नी, मतलब कटकी को क्या कहते हैं, पावली भात की ओढ़नी कहते हैं। तो कटकी क्या है, आदिवासी जो लड़कियां हैं कमारी वो ओढ़ रही है। और नांदना क्या था, प्राचीनतम। अरे अपने औरतें नहीं कहती क्या, जैसे कोई प्राचीनतम वस्त्र है, पुराना वस्त्र है, तो कहती है कहीं बीच में न्यातन होती है उसे, तो पुराना वस्त्र है, न्यातना मतलब नानड़ा है। या कटकी मतलब कटा हुआ छोटा सा पार्ट है,
जिसको पहले धनकिया वगैरह भी कहा जाता था, तो ये कचकी है। कछाऊ, ये भील जाति की महिलाएं क्या है कि कमर पर एक वस्त्र पहनती है, घुटनों तक लंबा होता है, उसे क्या कहते हैं? कछाऊ। कछाऊ एक कच्छा टाइप का है। आदिवासी जो भील जाति है वो आदिवासी कच्छा पहनती है, वही तो क्या है? कछाऊ, घुटनों तक कच्छा है ये। इसके बाद देखिए लप्पा लप्पी किरण बाखड़ी, ये क्या है? तो ये गोटे के प्रकार है, और गोटा के लिए अपना खंडेला प्रसिद्ध है जो सिक्कर में है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, लप्पा लप्पी किरण बाखड़ी क्या है? तो गोटे के प्रकार है। फिर है राजस्थान की ऐसी कौन सी वेशभूषा है जिसे राष्ट्रीय पोशाक का या राष्ट्रीय वेशभूषा का दर्जा मिला हुआ है? तो जोधपुरी कोट पैंट जो है इनको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया हुआ है। फिर है तनसुख, गदर, गाबा एवं डोडी क्या है? किसी एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तनसुख, गदर, गाबा और डोडी क्या है? तो ध्यान रखना ये पुरुषों की क्या है? वस्त्र है। अभी आपने देखा था ना तनसुख, देखो यहां मैंने बताया था ना गाबा तनसुख, तो ये क्या था? अंगरखी। तो अंगरखी क्या है? वही मैंने कहा था पुरुष ऊपर वाले हिस्से में जो पहनता है वही है। तो ये प्रश्न यहाँ इस प्रकार से आएगा कि तनसुख, गदर, गाबा एवं डोडी क्या है? तो आप क्या कह दोगे कि पुरुषों के वस्त्र है, या कहो कि एक अंगरखी का क्या है, या बुगदरी का क्या है? एक प्रकार है। फिर एक कोपीन क्या है? अपने जो साधु सन्यासी जो कपड़े पहनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोपीन। ठीक है, साधु सन्यासी इस प्रकार से शरीर पर लपेट के कपड़ा रखते हैं गांधी जी की तरह, वही क्या कहलाता है? कोपीन कहलाता है। एक है अमोआ, क्या है? तो शिकारी जो वस्त्र पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अमोआ कहते हैं। मतलब शिकारी क्या करते हैं? जिस वातावरण में जा रहे हैं, जिस प्रकार की वातावरण में जा रहे हैं उसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं। जैसे रेतीले इलाके में जा रहे हैं तो रेत के रंग के होंगे, भूरे भूरे। इसके अलावा अगर किसी हरियाली वाले क्षेत्र में जा रहे हैं तो शिकारी हरे रंग के कपड़े पहन लेते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अमोआ कहते हैं। ठीक है, और एक और याद रख लेना, और वो है डेपाडा। डेपाडा क्या है? डेपाडा तो बिल्लों की तंग धोती, बिल्लों की जो तंग धोती है उसे ही क्या कहते हैं? तंग धोती। तो बिल्लों की तंग धोती को कहते हैं डेपाडा। ऐसे सोच लो, अपने जो पाडा पाडे वाले आते हैं वो कैसी धोती पहनते हैं? तंग धोती, इसलिए उसे क्या कहते हैं? डेपाडा। तो डेपाडा क्या है? एक बिल्लों की तंग धोती है। इस प्रकार ये वस्त्रों के संबंध में जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन थे केवल वो मैंने आपको हल करवाए हैं। धन्यवाद।